रचित सर, अब आपसे एक सवाल हम यस बैंक पर लेना चाहेंगे। एक नई जो खबर यस बैंक को लेकर आई, दरअसल जो बुक माई फॉरेक्स फॉरेक्स कार्ड है, इसमें कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस का मामला सामने आया है। और इस कार्ड में जो है मेक माई ट्रिप इसकी पेरेंट कंपनी है, और आर बी यस बैंक जो है वो इसका पार्टनर बैंक है। अब हुआ ये है कि कई यूज़र्स के कार्ड से जो है अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुए हैं, और आरबीआई ने अब इस मामले को लेकर येस बैंक के अधिकारियों को समन भी भेजा है। करीब करीब 5,000 यूज़र से 2.3 सीआर के लेन देन की यहाँ पर जो है वो जानकारी सामने आ रही है। हालांकि बुक माई फॉरेक्स की तरफ से कल ये कहा गया था कि सिस्टम या जो कस्टमर का डेटा है वो लीक नहीं हुआ है। बैंक ने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की थी और उनके बाद कई कार्ड्स को ब्लॉक भी किया था। तो सर, ये जो पूरा मामला हुआ है और जिसके चलते एक बार फिर से येस बैंक सुर्खियों में है, चर्चा में है, तो येस बैंक आपको सर कैसा लग रहा है? और ये पूरा केस आपने अगर स्टडी किया हो तो आप किस तरीके से देखते हैं सर? सिमरनजीत जी, ये केस स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट हो गया था? अगर मैं अलाउड हूँ तो मैं ये एक चीज दिखाना चाहूंगा। अगर जी। आप लोग को दिख पा रहा हो स्क्रीन पे, आई डोंट नो हाउ मच, नहीं मुझे नहीं लगता दिख पा रहा है। नहीं दिख पा रहा सर, बेसिकली हाँ मैं जी। क्या दिखाना चाह रहा था कि मेरे पास भी ट्यूसडे और थर्सडे को, क्योंकि मेरे पास बुक माई फॉरेक्स का कार्ड है, जी। तो ये ट्रांजैक्शंस के मैसेजेस आ रहे थे। ये ओके। बात हुई और बहुत सारे लोग हैं जो इसके चपेटे में आए हैं। थैंकफुली मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो मेरे कार्ड से तो ये लोग कुछ निकाल नहीं पाए, बट फेल्ड जी। अटेम्प्ट के मैसेजेस मेरे पास बहुत सारे आए थे। तो हाँ, ये प्रॉब्लम हुई है। और कहीं ना कहीं एक साख जो है ना वो हिल जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये जो सेंडर है, ये बुक माई फॉरेक्स के बिहाफ पे यस बैंक दे रहा है हम लोग को भी। तो वी आर मोर अलाइन टू द आइडिया। एक बार ये हो जाए पूरी सिचुएशन, और कहीं ना कहीं आरबीआई की तरफ से एक क्लैरिटी आ जाए, दो मुझे ये नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा क्वांटम निकल के आना चाहिए। और जिस तरीके से अब देखिए, बैंकिंग सिस्टम भी अब इंश्योरेंस को बहुत ज्यादा इनकलकेट करके चलता है, तो क्या अमाउंट निकल के आता है, उसके साथ साथ कितना इंश्योरेंस क्लेम होता है, आरबीआई क्या एक्शन लेता है, ये जब तक पूरी की पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाती, इट विल बी टू अर्ली टू से। अगर मान लीजिए कि कोई सिचुएशन खराब होती हुई दिखती ही भी है और यस बैंक के ऊपर कोई पीनल एक्शन लिया जाता है या आरबीआई की तरफ से कोई एक अटेम्प्ट किया जाता है, तो एक जरूर आपको डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें मैं समझता हूँ कि 18 रुपये 50 पैसे तक ये आ सकता है। बट ये सिर्फ एक कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो उसी में आता हुआ दिखेगा। एट द वेरी फेस ऑफ इट, इट विल बी टू अर्ली टू रिएक्ट। और बहुत सारे हमने ऐसे मार्केट में अभी रिसेंट टाइम्स में ना न्यूज़ सुने कि हम स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे देते हैं और उसके बाद पता लगता है अरे ये तो वो चीज़ ही नहीं है जिस पे हमने इतना ज़्यादा रिएक्ट कर लिया। तो आई वुड नॉट से कि आप रिएक्ट करें, और फॉर द टाइम भी थोड़ा सा समझदारी से और पूरा केस को क्लोजली स्टडी किया जाए, उसके बाद ही कोई चीज़ हम समझते इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके। अच्छा रचित सर, जिस तरीके से अभी हम देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाला मामला भी सामने आया 590 करोड़ रुपए का। अब ये येस बैंक से जुड़ा मामला है, बुक माई फॉरेक्स का मामला है, इसमें से भी यूज़र्स के पैसे जाते हुए नजर आए हैं। इससे जो आम ग्राहक है, आम यूज़र है, इसका तो सर भरोसा ही डगमगा जाएगा। जब बैंक ही सेफ नहीं लग रहे उनको, तो फिर पैसा वो कहाँ अपना रखेंगे? नहीं देखिए, इसमें ना दो अलग अलग केस हैं ये। जी। मतलब अगर हम यस बैंक का केस उठा के देखें, इट इज मोर ऑफ अ डेटा ब्रीच। डेटा हैक हुआ है जी। और उसके बाद कोई कोई चीजें हुई हैं। दो यस, इट मेक्स अस वल्नरेबल। मतलब मैं आपको क्लियर केस बताऊं तो आज आप अगर उठा के देखेंगे, प्रैक्टिकली जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, क्योंकि बुक माई फॉरेक्स में पूरा का पूरा केवाईसी हो रखा है हम लोग का। जी। और अगर हम लोग का डेटा ब्रीच हो गया तो डेटा ब्रीच हो गया। यस, ये कॉन्फिडेंस जरूर हिलाता है। मगर आईडीएफसी में जो हुआ ना वो बहुत अलग स्टोरी है। और ये मैं जी। आपको क्यों बोल रहा हूँ, अगर इसको बहुत क्लोजली स्टडी करेंगे, इट वाज मोर ऑफ अ स्नाइफनिंग ऑफ 590 करोड़, विच इज अराउंड मोर देन 20% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द टोटल बैंक। मतलब बैंक का राइट। साइज देखेंगे उस हिसाब से, अगर आप ये स्कैम देखेंगे तो ये बहुत बड़ा दिखता है बैंक के पूरे रेवेन्यू के पार्ट से। अब इस पे मैं समझता हूँ मंडे या ट्यूसडे को स्टेटमेंट आया था बैंक्स के सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से सुबह 8 बजे, कि वी आर नॉट अवेयर कि ऐसा कुछ हुआ है एंड वी आर नॉट इन्वॉल्व। अब इसमें देखने वाली बात यह है, दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम यह है कि इफ दे वर नॉट अवेयर, तो कहीं ना कहीं बैंक का जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है और सर्वेलेंस है वो वीक है।
और किस ब्रांच में क्या हो रहा है बैंक को ये पता ही नहीं है। अगर जी। उनको पता था तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको पता था और उसके बाद ये सारी चीजें हो रही थी, मतलब कुछ और भी बड़ा हो सकता है जो इसमें इन्वॉल्व होता है, वो आपका दिखाओ। एक साइड मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट है, एक साइड डेटा ब्रीच है। और ये तो देखिए हम सब जानते ही हैं, मतलब आज के टाइम में जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, हमने पहले भी ऐसे केसेस देखे ही हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दे दिया ऑन योर सेविंग अकाउंट, इफ द बैंक फेल्स द गवर्नमेंट विल पे द मनी। तो हाँ, कॉन्फिडेंस हिलता है, और जब आप एक ऐसे सिस्टम के पार्ट होते हैं तो कॉन्फिडेंस हिलना लाजमी भी है। और इसीलिए ना मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा एटलीस्ट आई प्रीच दिस थिंग टू पीपल कि आप अपने, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट एनी बैंक, सबका अपना अपना एक प्रिजम्पशन होता है, सारी चीजें होती हैं। इफ यू स्टिक अराउंड टू बिग बैंक्स ना, तो कम से कम आपके पैसे की सिक्योरिटी ये रहती है कि इफ दे फेल देन फियास्को विल बी बिगर। तो मतलब वो बोलते हैं ना कि आज अगर स्टेट बैंक में कुछ कांड हो गया तो वैसे ही हमारी कितनी वैल्यू रह जाने वाली है पैसे की, वो एक देखने वाली बात होती है। तो दैट इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू कंसिडर, और थोड़ा सा समझ के, क्योंकि ये 1-2% का अपसाइड जो हमको सेविंग बैंक में या इसमें मिलता है, और उस चक्कर में हम लूर इन हो जाते हैं। जिस भी बैंक के साथ आप अपना पैसा पार्क करें, प्लीज मेक श्योर कि आप उस बैंक के बारे में सही तरीके से पूरा क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद ये करें। क्योंकि ये बहुत नॉर्मली हमने देखा भी है, पिछले साल भी हुए थे 1-2 बैंक। पंजाब कौन सा वो एक कोऑपरेटिव बैंक था बॉम्बे में, जिसका महाराष्ट्र, एक फियास्को। महाराष्ट्र का सर है। हाँ, महाराष्ट्र जी। का। तो थोड़ा सा आप संभल के रहा करिए, और ये छोटे बैंक से थोड़ा दूर रहेंगे, कीपिंग योर हार्ड अर्न मनी, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है सर। अच्छा रचित सर, एक हमारे यूज़र हैं अजीत जी, शायद ये स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आपने स्टार्टिंग में भी एक जिक्र किया कि बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा जो है डिस्कम्फर्ट एक नज़र आ रहा है, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या फिर इस माहौल के अंदर कुछ एक दो स्टॉक्स हैं, बैंकिंग स्टॉक्स, जहां पर पैसा लगा सकें, आपको लगता है, या फिर कोई दूसरे सेक्टर पर फोकस करें? नहीं नहीं, मैं तो आपको क्लियर केस से कह रहा हूँ कि मुझे तो मंदा दिख रहा है, तो मैं पैसे लगाने के लिए आपको क्यों बोलूंगा। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ सिमरनजीत जी, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टार्टिंग से ना हम एक बात कर रहे हैं, ये एचडीएफसी का जो एलडीआर रेशियो था ये डिस्कम्फर्ट दे रहा था। हमने पहले भी 1-2 बार ये बात करी है आपके शो के माध्यम से ही। और अभी भी अब जो डेटा आ रहे हैं ना, ये सारे बैंक्स का एलडीआर रेशियोज जो है, जो लोन डिपॉजिट रेशियो जो होता है, मतलब कितना आप लोन दे रहे हैं और कितना डिपॉजिट आ रहा है आपके पास, ये एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट दे रहा है। बहुत ज्यादा ये कंफर्ट नहीं दे पा रहा है। और अब जो एलडीआर रेशियोज हो गए ना, ये बैंक्स को लोन कैसे देना होगा, क्या करना होगा, ये भी एक अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय बनता हुआ मुझे दिख रहा है। और इसके ऊपर मान लीजिए कि आरबीआई अगर अभी कुछ भी टिंकरिंग कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने ये भी सुनने में आया है कि आरबीआई आपको गोल्ड फाइनेंस कंपनीज जो हैं उन पे थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग करेंगे। हो सकता है किसी पॉलिसी में आपके बैंकिंग को लेके भी ये बात आ जाए, फिर इनको डिपॉजिट ग्रैब करने के लिए हो सकता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी पड़ जाए, और जो लोन बुक उनका है वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी चल रहा है। सो देर इज अ मिक्स एंड मैच, सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं है। पीएसयू बैंकिंग स्पेस बहुत अच्छा रनअप करके चला गया है, और यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, कल का मार्केट भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के वीकनेस के पीछे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही था। तो कहीं ना कहीं बैंक ऑफ पीएसयू बैंकिंग स्पेस में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और जो ये प्राइवेट बैंक्स हैं, ये एलडीआर को डिस्कम्फर्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं।